एक बिजी सिटी की एक छोटी भूली हुई गली में, जहां घर एक दूसरे से सटे हुए थे, जैसे एक दूसरे का बोझ शेयर कर रहे हों, वहां इब्राहिम नाम का एक यंग लड़का रहता था। उसका घर सिंपल था, जिसमें 5 लोगों के लिए बस 2 रूम थे। उसके फादर एक काइंड आंखों वाले आदमी, लोकल टेक्सटाइल मिल में सालों की मेहनत से खुरदुरे हुए हाथों वाले, बस इतना ही कमा पाते थे कि घर में चूल्हा जलता रहे और पेट भर खाना मिल जाए। उसकी मदर एक शांत स्ट्रेंथ वाली औरत, पड़ोसियों के लिए कपड़े सिलती थी। उसकी सिलाई मशीन रात भर चलती रहती थी। उनके मामूली इनकम में कुछ कीमती रुपये जोड़ती थी। इब्राहिम 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा, उस सिलाई मशीन की आवाजों और अपने फादर की थकी हुई आहों के बीच बड़ा हुआ, और उसे जल्दी ही यह समझ आ गया कि लाइफ एक लगातार अथक एफर्ट है। इब्राहिम के दिल में एक सपना था जो उस आसमान जितना बड़ा था, जिसे वह अपने छोटे से आंगन से देख सकता था। उसने फैंसी टॉयज या नए कपड़ों का सपना नहीं देखा, इसके बजाय उसने बुक्स का सपना देखा। उसने उनके पेजेस में डिस्क्राइब की गई कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का सपना देखा। मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करने का जो सीक्रेट कोड्स जैसे लगते थे, और एक दिन एक इंजीनियर बनने का जो लोगों और प्लेसेस को कनेक्ट करने वाले बड़े स्ट्रैंग ब्रिज बना सके। यह सपना उसका पर्सनल ट्रेजर था, एक छोटी मोमबत्ती की लौ, जिसे उसने मुश्किलों की हवाओं से सावधानी से प्रोटेक्ट किया। उसने एजुकेशन को सिर्फ गरीबी से बचने का एक जरिया नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए डिग्निटी का लाइफ बनाने का एक तरीका देखा। इब्राहिम के सपने का रास्ता एक स्मूथ पक्की सड़क नहीं था। यह एक उबड़ खाबड़ ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता था, जो अनसीन ऑब्स्टेकल्स और डेली चैलेंजेस से भरा था। उसका स्कूल गवर्नमेंट रन था, ओवरक्राउडेड क्लासरूम, पर्याप्त डेस्क नहीं, कई फर्श पर पुरानी चटाइयों पर बैठते थे। घंटों आगे झुककर लिखने के बाद उनकी पीठ में दर्द होता था। टीचर्स ओवरवर्क थे, लिमिटेड टीचिंग एड्स के साथ बड़ी क्लासेस मैनेज कर रहे थे। क्लासरूम के लेसन अक्सर इनकम्प्लीट लगते थे। उसे बहुत सारे सवाल थे, पर पूछने का समय कम था। यह कमी उसे सेल्फ रिलायंट लर्नर बना देती है। लोकल पब्लिक लाइब्रेरी उसका दूसरा स्कूल बन गई, जो उसके घर से 2 किलोमीटर दूर थी। हर शाम वह घर के काम खत्म करने के बाद लाइब्रेरी जाता था। उसकी पुरानी चप्पलें फुटपाथ पर फटफट करती थीं। वहां वह घंटों बैठता था, साइंस जर्नल पढ़ता था, एडवांस्ड मैथमेटिक्स बुक्स पढ़ता था। उसका दिमाग सूखे स्पंज की तरह जानकारी सोखता था। लाइब्रेरियन, एक दयालु बुजुर्ग, उसकी डेडिकेशन नोटिस करता था। अक्सर उसके लिए नई किताबें अलग रख देता था और एक गर्म मुस्कान ऑफर करता था। समय एक लग्जरी नहीं था जो इब्राहिम अफोर्ड कर सके। सबसे बड़े होने के नाते जिम्मेदारियां थीं। छोटे भाई बहनों को होमवर्क में मदद करना, गली के नल से पानी लाना, मदर के लिए छोटे मोटे काम करना। यह लगातार जुगलिंग थका देती थी। कभी कभी पढ़ते पढ़ते उसे मदद के लिए बुला लिया जाता था। कभी कभी शरीर थक जाता था और दिमाग क्लाउडेड महसूस करता था। ऐसी रातों में वह अपनी आंखें बंद करके उस ब्रिज की कल्पना करता था जिसे वह बनाना चाहता था। वह विजन उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। यह संघर्ष सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह जिम्मेदारी और अपनी कमाई करने की डिग्निटी का पहला लेसन था। जैसे ही इब्राहिम अपने क्रूशियल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसके परिवार पर बदकिस्मती की एक लहर आ गई। उसके फादर एक फैक्ट्री एक्सीडेंट के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मिल का मामूली मुआवजा मेडिकल खर्च भी मुश्किल से कवर कर रहा था। उसकी मदर की सिलाई मशीन दिन में और रात में चलती रहती थी, पर कमी थी। रिलेटिव्स और वेल मीनिंग पड़ोसियों ने उसे पढ़ाई छोड़ने और जॉब करने को कहा। वर्कशॉप या स्टोर में, तुम सबसे बड़े बेटे हो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। ये शब्द इब्राहिम के दिल को चुभ गए। कुछ अंधेरे दिनों के लिए उसने हार मानने पर विचार किया। उसने अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक्स को देखा और कहा कि शायद इसे छोड़ना पड़ेगा। यह उसकी मदर थी जिसने उसके अंदर चल रहे शांत तूफान को देखा। एक रात वह आई और उसके बगल में बैठ गई, हाथ पकड़ा और बोली, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। हमने तुम्हें अपने सपने को छोड़ते देखने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है। हमारी गरीबी को वह जंजीर मत बनने दो जो तुम्हें पीछे खींचे। इसे वह आग बनने दो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। पढ़ाई करो मेरे बेटे, हमारे लिए पढ़ाई करो। तुम्हारी सफलता हमारी सबसे बड़ी दवा होगी। इब्राहिम ने एक नया, अधिक मांग वाला शेड्यूल बनाया। दिन कड़ी मेहनत और पढ़ाई के चक्र बन गए। वह स्कूल जाता, दोपहर में चाय की दुकान पर काम करता और शामें लाइब्रेरी के लिए रिजर्व करता। कप धोता, ग्राहकों को सर्व करता, फिर लाइब्रेरी में देर तक पढ़ता। देर रात मदर की मदद और केरोसिन लैंप की रोशनी में पड़ता, पलकें भारी होते तक। वह शारीरिक रूप से थका हुआ था, पर आत्मा दृढ़ थी।
अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, परिवार के लिए पढ़ रहा था। यह उनकी सामूहिक उम्मीदों की चिंगारी बन गई। उसके फाइनल एग्जाम से पहले का पीरियड इब्राहिम की लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेज था। वह बस कुछ घंटों की नींद पर जिंदा था। शरीर मैनुअल लेबर से थका हुआ था, दिमाग अपनी लिमिट्स तक खींचा हुआ था, और निराशा के पल आए जब सिलेबस पहाड़ जैसा दिखा। क्लासमेट्स एक्स्ट्रा कोचिंग कर रहे थे, पर इब्राहिम ने अपने क्षणों को पढ़ाई के लिए चुना। लाइब्रेरी जाते समय फॉर्मूले याद करने के बीच वह सीखने के मोमेंट्स छीनता था। उसका एकमात्र स्टडी कंपेनियन उसका अटूट फोकस, परिवार की शांत प्रोत्साहना उसका ईंधन बनी, और उसके प्री बोर्ड के नतीजे पहला छोटा जीत आई। इब्राहिम का नाम लिस्ट में ऊपर था। उसने अपने स्कूल के अधिकांश स्टूडेंट्स को आउटस्कोर किया। टीचर्स और प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की और असेंबली में उसका जश्न मनाया। यह सिर्फ ग्रेड नहीं था, यह वैलिडेशन था कि कड़ी मेहनत फल दे रही थी। यह जीत उसकी ऊर्जा और संकल्प को रिन्यू कर गई। चाय दुकान के मालिक ने उसे हल्का काम दिया ताकि वह पढ़ सके, और कुछ टीचर्स ने फ्री ट्यूशन दी। उसकी समझ और तेज हुई। क्लासमेट्स ने नोट्स शेयर किए और स्टडी ग्रुप में उसकी इंटेलिजेंस की कद्र की। वह अब अपने संघर्ष में अकेला नहीं था। जिस दिन फाइनल बोर्ड रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, इब्राहिम नोटिस बोर्ड के सामने कांपते हाथों से खड़ा था। और फिर उसने अपना नाम देखा, न केवल पास बल्कि पूरे राज्य में टॉप रैंक में। यह खबर गली में फैल गई। पड़ोसियों ने मिठाई बांटी और परिवार को बधाई दी। उसके फादर की आंखों में खुशी के आंसू थे। इब्राहिम ने एडवर्सिटी पर जीत हासिल की। इब्राहिम के एक्सेप्शनल रिजल्ट्स ने दरवाजे खोल दिए, जिन्हें वह पहले सिर्फ झांकता था। एक्सेप्टेंस लेटर आया, एक नई पहचान, और लोकल न्यूज़पेपर की हेडलाइन ने शहर का ध्यान खींचा। फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल ट्रस्ट्स ने संपर्क किया। स्कॉलरशिप ऑफर आए। पहली बार इब्राहिम ने कॉलेज को रियलिस्टिकली देखा और उसने अप्लाई करके एडमिशन लिया। एक्सेप्टेंस लेटर वाले दिन घर में सादगी से जश्न हुआ। मदर ने मिठाई बांटी। तुमने हमारे संघर्ष को सम्मान दिया है मेरे बेटे। घर छोड़ना और बड़े शहर जाना नया चैलेंज था। उसने अलग दुनिया में कदम रखा। अमीर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, वह आउटसाइडर जैसा महसूस हुआ, पर रुका नहीं। पिता के शब्द याद रहे। उसने सीखने पर अटूट ध्यान दिया। दिन लेक्चर्स, रातें लाइब्रेरी। प्रोफेसर उसकी तेज बुद्धि से प्रभावित हुए। उसने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल समझ भी दिखाई। टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में उसने इनोवेटिव थिंकिंग दिखाई और टीम में की रोल मिला। जो लड़का कभी आउटसाइडर था, अब टीम में मांग वाला मेंबर और दोस्त बन गया। वह इब्राहिम अब एक होनहार युवा इंजीनियर, टैलेंट किसी भी बाधा को नहीं पहचानता। सालों बाद इब्राहिम एक नए ब्रिज पर खड़ा था। वह अब लीड प्रोजेक्ट इंजीनियर था। उसने ट्रैफिक, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को सुचारू होते देखा। यह सपनों और दृढ़ संकल्प का परिणाम था। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। यह वह पल था जिसकी उसने उन रातों में कल्पना की थी। उसने अपनी जड़ों को नहीं भूला, पेरेंट्स के लिए नया घर खरीदा और भाई बहनों की शिक्षा सुनिश्चित की। उसने अपनी कम्युनिटी में एक छोटा फाउंडेशन बनाया, उज्जवल बच्चों को स्कॉलरशिप और किताबें देने के लिए। लाइब्रेरी रिनोवेट हुई, नई किताबें और कंप्यूटर आए। वह अक्सर वहां बैठ के उन्हें देखता था। इब्राहिम की कहानी सिखाती है कि कठिनाइयां नींव है, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अडिग सपना सफलता का मार्ग बनाते हैं।